करवा चौथ भारत को प्रतिगामी बना रहा है। भारत सऊदी अरब बन रहा है और आप भारत के लोगों को पता तक नहीं चल रहा है। ऐसा कहा है रत्ना पाठक शाह ने, नसरुद्दीन शाह की पत्नी और एक एक्टर। पर अभी तो करवा चौथ भी नहीं आ रहा, तो क्यों दी गई है ऐसी स्टेटमेंट और भारत कितना सऊदी अरब बन चुका है, देखेंगे आज। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो जी पूरा दिन नीरस जा रहा था, कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा था। रत्ना जी ने सोचा कि कुछ तूफानी ही कर दिया जाए, तो एक इंटरव्यू में महिलाओं की स्थिति पर उन्होंने ज्ञान दिया। अच्छा ज्ञान था, बातें भी अच्छी कर रही थी, पर उन्होंने कहा कि भाई हम बहुत कंजर्वेटिव हो चुके हैं, करवा चौथ रखते हैं हम और तालिबान सऊदी हम बन रहे हैं इस वजह से। Our society is becoming extremely conservative. We're becoming conservative. I feel that very strongly. We are becoming superstitious. We are being forced into accepting and making religion a very important part of one's life. Suddenly, everyone is talking about करवा चौथ का व्रत नहीं कर रहे आप? आज तक मुझे कभी किसी ने नहीं पूछा। पिछले साल पहली बार मुझे पूछा। Really? How did you react? I said, पागल हूँ मैं? Isn't it appalling that modern educated women do करवा चौथ? अरेबिया में क्या है women का स्कोप? Yeah. हम लोग सऊदी अरेबिया बनना चाहते हैं क्या? अब महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करना, सोचना बहुत अच्छी बात है। महिलाएं एनीमिक हैं, उन्हें पोषण की आवश्यकता है, ये सारी बातें सही हैं। पर क्या हम रूढ़िवादी हो रहे हैं जस्ट बिकॉज हिंदू महिलाएं करवा चौथ रखती हैं? मैं एक रिसर्च पेपर रखता हूं आपके सामने। यद्यपि महिलाएं व्रत रखती हैं तो मुझे अधिक ज्ञान नहीं देना चाहिए इस विषय पर गंदी आदत है बीच में घुसने की, तो बंदर गुलाटी मारना थोड़ी छोड़ता है। PLOS ONE नाम से एक साइंस रिसर्च जर्नल है जिसमें रिसर्च पेपर प्रकाशित होते हैं। इसमें 13 जून 2019 को एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ। इसमें बताया गया कि कैसे जागरूक स्टार्वेशन आपके गर्भ धारण करने के समय को बढ़ा देता है, यानी आप बड़ी उम्र तक मां बन सकती हैं। ऑफ कोर्स ये स्टडी सी एलिगेंस पर हुई थी, परंतु ह्यूमंस पर भी लागू होती है। इसके अलावा 2009 में पब्लिश हुआ कि कैसे फास्टिंग करने से महिलाओं के शरीर में एग क्वालिटी और नंबर्स दोनों बढ़ जाते हैं और वो अधिक उम्र तक मां बन सकती हैं। यह रिसर्च कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में की गई थी और ऐसी दर्जनों रिसर्च हैं। और आज जब लड़कियों का विवाह जो है वो 30 की उम्र को पार करके होने लगा है, तो उनके लिए लाभ हो सकता है इस प्रकार के व्रत का। व्रत गलत है, ये साइंटिफिक चीज नहीं है, तो भाई आजकल तो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी जो है वो एक फैशन बना हुआ है। हाँ, एक व्रत को पति की लंबी आयु से जोड़ना, उसे आप रिग्रेसिव कह रहे हो तो वो भाई आपकी सोच है। ये बात महिलाओं को ही तय कर लेने दें, क्योंकि आजकल कितने ही लड़के अपनी पत्नी के लिए करवा चौथ का व्रत रखने लगे हैं। बाकी किसी महिला को फोर्सफुली व्रत नहीं रखवाया जाता है, सबकी अपनी इच्छा होती है। हाँ, इतना पक्का है कि जागरूक फास्टिंग साइंटिफिक है। बाकी भारत के सऊदी होने पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं आप। रत्ना जी के घर पर ऐसे स्वादिष्ट पकवान बनते रहते हैं। उनके पति भी अभी कुछ दिन पहले बोले थे कि नुपुर जो है ना, नुपुर उसको मिली जो DHAM के आई है, वो हॉलो है, उनमें कोई दम नहीं है। It's a pity that these death threats are coming, and they are coming mostly from people who empty vessels, who make the most sound, and I don't think she needs to fear. In any case, she's going to be provided with ample security. कुछ दिन में उदयपुर हो गया, उस दिन से शक्ल नहीं दिखाई है भाई साहब ने। हाँ, उनकी बीवी को याद आया कि पिछले साल करवा चौथ का कमेंट करना भूल गई थी, तो अभी कर दिया है। नसीर साहब ने 2018 में भी यही कहा था कि उन्हें भारत में डर लगता है कि भाई उनके बच्चों के लिए क्या होने वाला है, क्योंकि उनका तो कोई रिलीजन ही नहीं है। तो ये एक्चुअली बिलीव करते हैं कि भारत सऊदी या तालिबान बन रहा है, और इसीलिए कहते भी हैं क्योंकि फील करते हैं। कारण बहुत स्पष्ट है, अपने मतलब की सरकार नहीं है। 2014 से पहले कोई इन्हें डर नहीं था, क्योंकि सरकार कहती थी कि विशेष समुदाय का भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार है। कम्युनल वायलेंस बिल आ रहा था जिसके अनुसार कोई भी राड़ा हो जाए तो गलती बहुसंख्यकों की मानी जाएगी। उस समय के भाई गृह मंत्री थे, वो कह रहे थे कि बहुसंख्यक आतंक जो है ज्यादातर वो गतिविधियों में लिप्त है, आतंकी। तो ये है सारा गेम। अब भारत सऊदी बन रहा है या नहीं, इसके भी दर्शन कर लेते हैं। करवा चौथ को रिग्रेसिव कहना समझ नहीं आता, क्योंकि इससे किसी का जीवन खराब नहीं होता और ये आपकी अपनी मर्जी है कि भाई आप व्रत रखें या नहीं रखें। कितनी ही औरतें होती हैं जो व्रत को नहीं रखती हैं। रिग्रेसिव चीज़ें किसी को नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं, जैसे कि 3 तलाक हो गया, हलाला हो गया, मुत्ता हो गया, वगैरह वगैरह। औरतों का जीवन बर्बाद हो जाता है। भारत में भी है कुछ गलत चीज़ें, पर उनमें करवा चौथ नहीं है। अब व्रत रखने से यदि हम सऊदी बन रहे हैं तो सऊदी का मूल्यांकन कर लेते हैं थोड़ा सा। सऊदी में महिलाओं को खेलने का अधिकार नहीं था।
2012 में पहली बार समर ओलंपिक में कोई सऊदी की महिला गई थी। 2013 में पहली बार मोटरसाइकिल चलाने की परमिशन मिली, वो भी 50 बंदिशों के बाद। भारत में ऐसा कोई सोचता भी नहीं है। 2013 में पहली बार असेंबली में महिलाओं के लिए स्थान आया, भारत में प्राचीन काल से है। 2017 में पहली बार ऑर्डर आया कि महिलाएं जो हैं वो सरकारी सुविधाओं का एक्सेस बिना एक पुरुष गार्डियन के भी कर सकती हैं। 2018 में पहली बार महिलाओं को कार चलाने की परमिशन मिली। 2017 में जाकर स्टेडियम में बैठकर मैच देखने की परमिशन मिली। 2018 में ये परमिशन मिली कि महिला की मर्जी है कि वो सर ढके या ना ढके। 2019 में महिलाओं को अधिकार मिला कि वो तलाक के लिए खुद से रजिस्टर कर सकती है बिना पुरुष गार्डियन के। 2019 में जाकर मिलिट्री ज्वाइन करने का अधिकार मिला। 2021 में तलाकशुदा या सिंगल महिला को अकेले रहने का अधिकार मिला बिना मेल गार्डियन के। 2022 में जाकर अकेले हज करने का अधिकार मिला। ये सब अब जाकर मिला है। 50 ऐसी चीजें हैं जो अब भी वैसी की वैसी हैं। तो अब आई थिंक हल्का फुल्का सऊदी भी सुधरता दिख रहा है। इन सब में से कौन सी ऐसी चीज है जो भारत में नेचुरली सोसाइटी का पार्ट ना हो? हाँ, हमारी अपनी कुछ कमियां हैं, परंतु भारत को सऊदी कह देना तो बहुत ही फार फेस्ट है। बाकी करवा चौथ महिलाओं का अधिकार है, वो रखें या ना रखें भाई उनकी इच्छा। आप कौन किसी के कस्टम को गलत कहने वाली, जब तक वो कस्टम किसी को चोट ना पहुंचाता हो। हाँ, अगर कास्ट पर, जाति के नाम पर कहीं डिस्क्रिमिनेशन आपको कहीं दिख रहा है किसी गांव के अंदर, तो रचना जी उस पर आवाज उठाएंगी तो हम भी साथ देंगे। बाकी इन लोगों का मुद्दा एक्चुअल में कुछ और है। मोदी के जाते ही भारत फिर से बढ़िया हो जाएगा और योगी के आते ही प्रॉपर अफगानिस्तान डिक्लेयर कर देंगे। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकॉन दबा लीजिए। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।